Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can तो आज हम लेके आए हैं समास। देखिए समास क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। आज हम समास के बारे में बताएंगे कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या है और समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए समास समास क्या है। समास का अर्थ है संक्षेप या घटाना। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या घटाना, या ना छोटा रूप। तो समास दो या दो से अधिक विभक्ति रहित शब्दों को इस प्रकार मिलाना कि उनका आकार में कमी हो जाए। समास की जो परिभाषा है वह यह है कि जो दो या दो से अधिक विभक्ति रहित शब्दों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी हो जाए, उसे हम समास कहते हैं। अर्थात उसका अर्थ पूरा निकले, उसको ही समास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जब एक शब्द बनता है तो उसको हम समास कहते हैं। देखिए समास की परिभाषा है। समास की जो परिभाषा है क्या है कि दो या अधिक, दो या अधिक विभक्ति रहित शब्दों को इस प्रकार मिलाने से कि उनके आकार में कमी आ जाए, उनके आकार में क्या हो जाए, कमी आ जाए और अर्थ पूरा निकले, अर्थ पूरा निकले उसे समास कहते हैं। समास की परिभाषा क्या है? दो या अधिक विभक्ति रहित शब्दों के इस प्रकार मिलाने से कि उनका आकार में क्या हो जाए, उनके आकार में कमी हो जाए, कमी आ जाए और अर्थ पूरा निकले, तो उसे क्या कहते हैं, समास। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक शब्द में परिवर्तन होने को समास कहते हैं। या तो इस
को लिखिए, दो या अधिक विभक्ति रहित शब्दों के इस प्रकार मिलाने से कि उनके आकार में कमी हो जाए, यानी कि छोटा रूप हो जाए और अर्थ पूरा निकले, उसको समास कहते हैं। या इसको लिख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक शब्द में परिवर्तन होने को समास कहते हैं। देखिए, समास का जो अर्थ है, समास का जो अर्थ है वह है संक्षेप, संक्षेप या घटाना या छोटा रूप। समास का अर्थ संक्षेप, घटाना या छोटा रूप होता है। तो समास कहता है कि दो शब्द हैं, उनके बीच में विभक्ति लगी हुई है, लेकिन उस बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, एक शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी कैसा होता है, पूरा निकलता है, तो उसको ही समास कहते हैं। जैसे उदाहरण, नराणाम पति, नराणाम पति। अब इसमें विभक्ति है यहाँ, अब इसको क्या किया है, एक रूप, तो इसका एक रूप होगा नरपति। जो इसका अर्थ है वो भी यही है और इसका अर्थ है वो भी यही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। अब समास के दो खंड होते हैं, समास के दो खंड होते हैं। देखिए, एक तो होता है समस्त पद, एक तो होता है समस्त पद, एक होता है समास विग्रह। एक तो होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह, यानी कि जुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं, जो छोटा रूप होता है उसको तो समस्त पद कहते हैं, और जब इस समस्त पद का हम खंडों में व्यक्त करते हैं, यानी कि विभक्ति लगाकर अलग अलग कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम समास विग्रह। जैसे नराणाम, नराणाम पति, तो ये क्या है, ये समास विग्रह है। ये क्या है, समास विग्रह है। ये तो समास विग्रह है, और ये क्या है, समस्त पद है। नराणाम पति, तो नराणाम अलग है, पति अलग है, तो इसको तो हम समास विग्रह कहेंगे। और इनका एक रूप कर दिया, विभक्ति का लोप कर दिया और एक ही शब्द बना दिया, तो नरपति बना, और नरपति क्या है, समस्त पद। इसके दो रूप होते हैं, लेकिन समास विग्रह के भी दो खंड होते हैं। इसके भी कितने खंड होते हैं, दो खंड होते हैं। इसको कहते हैं, इस वाले को कहते हैं पहला पद, पहला पद, और इस वाले को कहते हैं उत्तर पद या पूर्व पद, पर पद भी कहते हैं। पहला पद और ये दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। इसके समास विग्रह के दो खंड होते हैं। समास के भाग, समास के दो भाग होते हैं। पहला होता है समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। पहला समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। देखिए, हमने उदाहरण लिखा था, जैसे नरपति, नरपति। अब नरपति क्या है, ये समस्त पद है, और इसका जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नराणाम पति। तो ये क्या है, इसका समास विग्रह। इस समास विग्रह के भी दो खंड होते हैं, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया।
इसको कहते हैं पहला पद, पद या पूर्व पद भी बोलते हैं इसको, पूर्व पद। ये हो गया परपद या दूसरा पद। तो ये हमारे समास के भाग हुए, समस्त पद और समास विग्रह। एक शब्द को जैसे नरपति है तो इसको क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे, और इस नराणाम पति इसको क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अब आता है समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। देखिए समास प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला है जो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष। और अगर कुल समास की बात करें तो ये होते हैं छह। इस तत्पुरुष के दो और होते हैं, एक होता है द्विगु और एक होता है कर्मधारय। प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष के दो और होते हैं, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय। ऐसे कुल समास अगर पूछता है तो कुल समास होते हैं हमारे, कुल समास छह प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। और प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। समास की अगर प्रधानता के आधार पर पूछता है तो उत्तर होगा समास चार होते हैं। और अगर कुल समास पूछते हैं तो कुल समास हमारे छह होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के दो और होते हैं, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। तो ये हमारे समास के प्रकार।